बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन रोस्ट विथ कंप्लीट मेन्यू। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से आप अपने घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह आसानी से बना सकते हैं। जी, जो हमारी आज की रेसिपी है चिकन रोस्ट, उसके जो अज्जा हैं आप वो देख लीजिए। हमारे पास चिकन है 1 kg और इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किए हैं। जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं उस तरीके से हमने इसके बड़े बड़े पीसेस को कट किया है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा हमें चाहिए नमक हस्बे जायका, ये है मैदा 6 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चमचे। अच्छा, ये है अजीनोमोटो जिसको हम चाइनीज़ नमक भी कहते हैं, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये है मेरे पास रेड चिली पाउडर। अच्छा, इसके अलावा इसमें सॉसेस वगैरह हम ऐड करेंगे। सोया सॉस मेरे पास है 3 खाने के चमचे, चिली सॉस मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 खाने के चमचे। इसके अलावा सिरका है 1 टीस्पून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसके लिए आपने एक बॉल लेना है और आपने उसमें डालना है मैदा 6 खाने के चमचे, इसके अलावा कॉर्नफ्लावर ये मैं डालूँगी 3 खाने के चमचे, इसमें जाएगा नमक, ठीक है, ये आपने जितने भी आपको इसमें ज़्यादा कम करना हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं चाइनीज़ सॉल्ट जिसको हम अजीनोमोटो भी कहते हैं। इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, लहसुन का जो पेस्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका हम डालेंगे 1 खाने का चमचा, 1 टेबलस्पून। इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस और ये हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, ये हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, 3 खाने के चमचे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वाटर मैं डाल रही हूँ उसमें, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन मैरिनेट करूँगी, ठीक है। आप इसको कितने भी घंटे रखेंगे, 2 घंटे ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मैं इसको 1 घंटे रखूँगी। इसमें हम बाकी की भी चिकन को ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। अच्छा जी, देखिए चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। इसके साथ हम इसका रायता बनाएंगे जो आप रोस्ट के साथ खाते हैं। इसके लिए मेरे पास दही है 1 कप। इसके अंदर मैं ग्रीन मसाला ऐड करूँगी। इसमें है पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, पुदीना और हरा धनिया मैंने बराबर लिया था और हरी मिर्चें, अगर आपको बहुत मिर्चें इसमें चाहिए रायते में तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी दही के अंदर 1 खाने का चमचा, 1 खाने का। इसको मिक्स कर लें आप सब चीज़ों को। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है हरी मिर्च और पुदीने धनिया को लेकर, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैंने ऐड किया।
इसको हम मिक्स करेंगे। इसके साथ में ऐड कर रही हूँ नमक और इसको डाल के आप सही से मिक्स कर लें। अच्छा जी, ये देख लीजिए, जैसे कि आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ब्रोस्ट के साथ, आपको मिलता है, आप रेस्टोरेंट से भी लेके आते हैं तो ये होते हैं। तो इसके साथ मैं कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है आप वो देख लीजिए। इसको हमने लंबाई में कट किया है। 3 अदद मैंने आलू लिए थे और 3 अदद आलूओं को मैंने बहुत बारीक नहीं कट करना। चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज़ है, तो आपको पता है कि इसके आलू जो हैं थोड़े से मोटे होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। इनको लंबाई में हमने कट किया। इसके बाद मैंने अच्छे से धो लिया था और उसको मैंने चिल पानी, यानी कि जो फ्रिज का पानी होता है, बिल्कुल ठंडा पानी, आपने उसमें इसको डालना है नमक के साथ और आपने कम से कम इसको आधे घंटे के लिए इस पानी में छोड़ देना है। बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, याद रहे, नल का पानी या कोई भी जग का पानी नहीं, बल्कि फ्रिज का पानी, ठंडा पानी आपने डालना है इसमें। इसके बाद नमक के साथ आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। अब मैं क्या करूँगी कि इसका पानी मैं निकाल लूँगी और अपने आलू को बिल्कुल खुश्क कर लेना है कि इसमें थोड़ा सा पानी ना रहे। इसको आपने कपड़े पे फैला लेना है और फैलाने के बाद आपने इसका जो पानी है वो निकाल लेना है, बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर लेना है। सभी खुश्क हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें बाकी जो है कॉर्नफ्लावर वगैरह लगाएंगे इसको फ्राई करने के लिए। अच्छा, ये देख लीजिए, अच्छे से जो है खुश्क हो गया है आलू, ठीक है। मैंने पानी से निकाल के इसको फैला लिया था कपड़े पे और अच्छे से मैंने इसको खुश्क कर लिया कि इसमें कोई भी पानी ना रहे। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है मैदा। मैदा हम ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे। और कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये देख लें, जिस तरीके से आपको ब्रोस्ट के साथ मायोनीज वाला जो कैबेज है वो सर्व किया जाता है, तो इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये गोभी है, ठीक है। इसको आप धो लीजिए। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मायोनीज, ठीक है। धोना है आपने इसको, फिर आपने इसको बारीक क्रश करना है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मायोनीज। इतना करें कि ये इसके अंदर कोट हो जाए, ठीक है। इसको मायोनीज में मैंने ऐड किया है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये आपने इसको कोट कर लेना है कैबेज को ठीक तरीके से मायोनीज में। इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है दूध भी ऐड करूँगी, इसके आपको जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा और ये थिक सा बनेगा। इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। इसको मिक्स करें इसके साथ। इसमें हम थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, इसको मिक्स करना है। अच्छा, ये देख लें, जो कैबेज है हमारा ये रेडी है, ठीक है। अब हम करेंगे अपने चिकन ब्रोस्ट को फ्राई, जो हमने रख दिया था मैरिनेट करने के बाद फ्रिज में। अच्छा, ये देखें, चिकन मेरी अच्छे से मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, ठीक है। और इसके बाद इसका प्रोसीजर आगे देख लीजिए। आपको चाहिए मैदा। मैदा मैंने 1 कप लिया है और कॉर्नफ्लावर ये हम 3 खाने के चमचे लेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। इसके साथ इसमें मैं डालूंगी नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। इसके बाद जो हमारी मैरिनेट चिकन थी, जो हमने ब्रोस्ट के लिए रखी थी, ठीक है, इसके हम पीस लेंगे और इसको हम इसके अंदर कवर करेंगे।
तरीके से दबा दबा के आपने सही से सब में लगाना है, पूरे पीस में। इस तरीके से मैं सारे पीसेस कवर कर लूँगी। अच्छा देखिए, ऑयल को आपने हीट कर लेना है। इसके बाद जो हमने कवर की थी चिकन अपनी, वो हम ऐड करेंगे ऑयल में। ठीक है, इसके ऊपर आप ऑयल डालें। अच्छा देखिए, हमारा जो चिकन ही फ्राई हो रहा है, चिकन ब्रोस्ट, इस तरीके से उसको हम सारे फ्राई कर लेंगे। और इसका जो कलर आप देख सकते हैं साया है, बहुत खूबसूरत सा, इसी कलर में आपने उसको फ्राई करना है। अच्छा, हमारे ब्रोस्ट जो है चिकन ये फ्राई हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि हम चिप्स जो हैं फ्राई करेंगे, जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा लगा के हमने रखा था। इसको हम फ्राई कर लेंगे और जब भी फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। जी तो देख लीजिए, आपके सामने आज हमने बनाया है मज़ेदार सा चिकन रोस्ट। इसके साथ मैंने इसकी पूरी कंप्लीट सर्विंग बनाई है। जब आप जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में इसको खाने के लिए तो किस तरीके से आपको इसकी सर्विंग की जाती है, मैंने बिल्कुल इसका मेन्यू बनाया है। देखिए, चिकन रोस्ट है, इसके साथ मैंने इसके दही का रायता बनाया है, और ये कैबेज है जो मायोनीज़ के साथ आपको मिलती है, और ये केचप, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़, और ये जो बना आप सिखा सकते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी है और बहुत ज़्यादा कंप्लीट मेन्यू है। इसको आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।